नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की कथा। कैसे भगवान हनुमान जी एक राजा का घमंड तोड़ते हैं। आइए कथा विस्तार से सुनते हैं, एंड तक जरूर सुनना। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम में एक समृद्ध राज्य था। वहाँ वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। राज्य में सुख शांति थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। समय के साथ राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्यों में भी राजा का वैभव बढ़ने लगा। राजा को सम्मान देकर धीरे धीरे सफलता और वैभव मन ने अहंकार भर दिया। वह सोचने लगा कि उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और उसका पराक्रम उसी की सफलता के कारण है। उसने मंदिर जाना कम कर दिया और भगवान का स्मरण भी लगभग छोड़ दिया। जो मंत्री और विद्वान उसे विनम्र रहने की सलाह देते, उन्हें बातों को अनसुना कर देता। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी वृद्ध साधु आए। वे सीधे राजमहल पहुँचे और राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन मन में उन्हें साधारण संत समझकर अधिक महत्व नहीं दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आपको सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मेरी सेना, मेरा धन और मेरा बुद्धि। इसी कारण राज्य में इतना महान बना है। साधु ने फिर पूछा, यदि ये सब एक दिन आपके पास न रहे तो? राजा हंस पड़ा और बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्ति को कोई नहीं छीन सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। इतना कहकर वे चले गए। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, राजकोष की आय घटने लगी और सेना के कई प्रमुख अधिकारी बीमार पड़ गए। किसानों की फसलें खराब हो गई। राज्य तो चिंता का वातावरण फैल गया। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। तो राजा कभी अपने आप को बुद्धिमान समझता था, वो बेचैन रहने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती थी। एक रात वे महल की छत पर टहल रहा था, तभी उससे दूर किसी मंदिर में जय श्री राम, जय हनुमान के भजन की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई दी। न जाने क्यों उसका मन उस दिशा की ओर खींच गया। वह साधारण वेश में मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ गरीब और साधारण लोग बड़े ही आनंद से भजन गा रहे हैं। उनके पास न तो धन था, न वैभव, फिर भी उन्होंने चेहरे में अद्भुत शांत थे। राजा को आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नज़र उसकी वृद्ध साधु पर पड़ी। राजा उसके पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ और इनसे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये प्रसन्न है, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे अपनी शक्ति पर नहीं, भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं। राजा चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वे ये भूल जाता है कि उसके जीवन में जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा और दूसरों के सहयोग से है। राजा के हृदय में ये बात गहराई तक उतर गई। उस रात वे मंदिर में बैठा रहा और पहली बार सच में भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करे, मुझे सही मार्ग दिखाए। उस रात राजा को यह अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और प्रकाश के मध्य एक विशाल और तेजस्वी वानर रूप खड़ा है। राजा समझ गया कि वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। राजा ने कहा, राजन, शक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, वे सीखना बंद कर देता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को दिया और आपकी कृपा को भूल गया। हनुमान जी ने कहा, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, विनम्र रहे। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा बदल चुका था। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने अपने राज्य की सभी समस्याओं को ध्यान से शुरू किया और वे किसानों से मिलने गया, व्यापारियों की परेशानियां सुनी और सैनिकों का हाल जाना।
उसने ज़रूरतमंदों की सहायता की और न्यायपूर्ण निर्णय लेना शुरू किए। धीरे धीरे राज्य की परिस्थितियां सुधरने लगी, व्यापार फिर से बढ़ने लगा, फसलें अच्छी होने लगी, प्रजा खुश रहने लगी। अब राजा पहले जैसे नहीं था। सफलता मिलने पर भी वे कभी घमंड नहीं करता था। जब वे हमेशा मनुष्य केवल कर्म करता है, लेकिन फल देने वाला भगवान के हाथ में है। कुछ महीने बाद वही साधु फिर राजमहल पहुंचे। इस बार राजा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराए। अचानक वे स्वरूप बदलने लगा और राजा ने देखा कि वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। राजा भाव विभोर हो गया। हनुमान जी ने कहा, राजन, आज तुमने वे सीख लिया कि सबसे बड़ा विद्वान सीख पाता है। सच्ची मानता शक्ति नहीं है, विनम्रता में होती है। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद राजा ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने जीवन भर धर्म, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाया। उसका राज्य वर्षों तक सुख, शांति और समाधि का उदाहरण बन गया। अहंकार को मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु है। सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहो। भगवान की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चा महान व्यक्ति वही होता है। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।